हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। 2004 में पूछा गया है। कह रहा है एक कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया है हम लोग को n और इसका रेसिस्टेंस दिया है हम लोग को r। इस कॉइल का रेसिस्टेंस है r। इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, इसका रेसिस्टेंस है 4r। ये कह रहा है इस कॉम्बिनेशन को मूव किए हैं टाइम t सेकेंड में फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड W1 वेबर टू W2 वेबर। अब यहाँ पे देखना है, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड W1 वेबर, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हुआ, ये हम लोग को फ्लक्स दिया हुआ है। मतलब कि शुरू में इससे जो फ्लक्स था, इनिशियल फ्लक्स, ये φ1 दिया हुआ है हम लोग को W1 और φ2 दिया हुआ है हम लोग को W2। ठीक, कह रहा है इंड्यूस्ड करंट इस सर्किट में कितना होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में ये बात क्लियर नहीं है कि ये जो हमें फ्लक्स दिया हुआ है वो एक लूप के कारण है कि टोटल लूप के कारण है। तो मैं दोनों केस कंसीडर करता हूँ। ये टी टाइम में चेंज हुआ है, तो मैं कंसीडर करता हूँ कि ये अगर मुझे टोटल फ्लक्स दिया है तो चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा हम लोग को W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई टी। तो यही हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू आ गया हम लोग को W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई टी। तो अगर मैं करंट कैलकुलेट करूँगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर मैं रेसिस्टेंस से भागा दे देता हूँ तो करंट आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग को W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई टाइम टी और रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस ये ऐसे कनेक्ट किए हैं तो ये 4R है, ये R है, सीरीज में है, तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को 5 इंटू R। तो इतना करंट हम लोग को इंड्यूस होगा। तो इसको मैच कराते हैं, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है W1 माइनस W2? W1 माइनस W2 है, लेकिन RNT है नहीं, वैसा तो नहीं है। इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें भी N है। मतलब कि इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नहीं दिया गया है, चारों ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो मैंने एज्यूम किया है ये गलत है। इसका मतलब कि ये जो फ्लक्स दिया गया है ये हमें एक लूप के कारण दिया है। तो टोटल जो फ्लक्स में चेंज होगा ये हम लोग लिखेंगे W2 माइनस W1। ये एक लूप के कारण है, ऐसा ऐसा N लूप है तो N से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूंगा डेल्टा टी से, तो इधर भी टाइम हम लोग को टी दिया है तो ये हो गया। तो हम लोग को माइनस ई आ गया W2 माइनस W1 इंटू एन डिवाइडेड बाई टी। तो अगर करंट लिखना है हम लोग को तो इंड्यूस ईएमएफ को टोटल रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। इस माइनस को इधर ले गया, माइनस लिख दिया। W2 माइनस W1, इसको गुना करेंगे n से और डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, तो 5R है और टाइम है हम लोग को t। मैच कराते हैं, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन दिया है हम लोग को W2? ये n लेकिन नीचे है तो ये नहीं होगा। W2 माइनस W1 माइनस n ऊपर 5RT, हाँ ये ऑप्शन मैच कर रहा है। W2 माइनस W1, n नीचे है नहीं, n इसमें 5 नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को B। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। क्वेश्चन में हमसे कहा नहीं है कि ये जो फ्लक्स W1 से W2 हो रहा है एक लूप के कारण हो रहा है या टोटल हो रहा है। तो इसमें मैं ये एजम्पशन लूँगा, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले तरीके से ऑप्शन मैच नहीं किया, लेकिन सेकंड तरीके से ऑप्शन मैच कर गया। तो ये जो हमको फ्लक्स में चेंज दिया है या ये जो फ्लक्स दिया हम लोग को एक लूप के कारण है। तो ऐसा ऐसा n लूप है तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।